लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारी हुकूमत हेल्थ सिस्टम में जो करने जा रही है वो निज़ाम शायद ही दुनिया में कहीं और हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि भारत दहशतगर्दी से मुतासिर नहीं बल्कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की माँ है। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए सेक्शन 4 के तहत जमीन का हुसूल गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई स्कीमें गैर कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अज़ीमुल-शान इज्तिमा की मंजूरी दे दी। 3 रोज़ा इज्तिमा 13 ta 16 मार्च इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए और 5196 नए मरीज भी सामने आए हैं। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीर आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल है, कारोबार बंद और सड़कें वीरान है। ईरान ने सऊदी अरब को तेहरान में सिफारत खाना खोलने की इजाज़त दे दी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान कहते हैं कि जब भी सिफारती ताल्लुकात मामूर पर लाने की ख्वाहिश हो तो सऊदी अरब के लिए ईरान के दरवाजे खुले हैं। लाहौर में आटा चक्की मालिकान ने फी किलो आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। लाहौर में चक्की मालिकान की जानिब से आटे की फी किलो कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी है। हाल ही में की जाने वाली तहकीक में पता चला है कि तेज कदमों से चहलकदमी करना खवातीन में हार्ट फेलियर के खदशात को 1/3 हिस्से तक कम कर देता है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का ऑफिशियल तराना आगे देख 2 रोज कबल जारी किया गया, जिसमें गुलकारा आतिफ असलम और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण खूबसूरती के मजहर हैं और इनके पुरस्तार दीपिका को एक ऐसे शख्स के तौर पर जानते हैं जो हर मौके के लिए हमेशा सही लिबास पहनती है। आज की जिंदगी की जरूरत बन जाने वाले स्मार्टफोन्स में अब भी कई ऐसे फीचर्स हैं जिनसे सारिफ की बड़ी तादाद नावाकिफ है। स्मार्टफोन आज तकरीबन हर शख्स के हाथ में नजर आता है, जिसके जरिए वो न सिर्फ किसी दूसरे से राब्ते में रहता है बल्कि रोजमर्रा के अहम उमूर भी अंजाम देता है। HBL PSL के आगाज से एक दिन कबल कराची के नेशनल स्टेडियम में वेल्डिंग के काम के दौरान आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ गया। इंसान को एक जिंदगी दुनिया को दरियाफ्त करने और इससे तस्कीर करने के लिए कम लगती है, चुनांचे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो फिर से जीना चाहते हैं और दोबारा जिंदगी पर यकीन रखते हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सेहत कार्ड का बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। हर खानदान के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड होगा। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल पर भी जाकर इलाज करवाया जा सकता है। इनका कहना था कि मुझे बरतानिया के सेहत के निजाम ने मुतासिर किया। बरतानिया का हेल्थ सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम है, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं वो ऐसा प्रोग्राम दुनिया में शायद ही कहीं हो। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ अशरफिया के लिए बन गया था, लेकिन सेहत कार्ड के जरिए कोई भी शख्स निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकता है। माजी के हुक्मरानों को खांसी भी होती थी तो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते थे, जबकि मियांवाली जैसे पसमानदा इलाकों से लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए रावलपिंडी जाना पड़ता था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहना था कि भारत ने 179 से अब तक 96,000 कश्मीरियों को शहीद किया। तकरीबन 2,30,000 खवातीन बेवा, 11,000 से ज्यादा खवातीन से ज्यादती की गई और 1 लाख मकान और स्कूल तबाह किए गए। पाकिस्तानी मंदूब का मजीद कहना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद से 9 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात है। मासूम कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल करने के लिए जाली मुकाबलों का सहारा लिया जा रहा है। कश्मीरी मोहल्लों, शहरी मराकज़ और देहातों को तबाह और जलाकर इज्तिमाई सजाएं दी जा रही है। उनका कहना था कि भारतीय अफवाज ने प्लेट गन का इस्तेमाल करके सैकड़ों कश्मीरी बच्चों को अंधा कर दिया। 13,000 कश्मीरी नौजवानों को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया गया और मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियती रियासत हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने का अमल जारी है। मुनीर अकरम का कहना था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल एक जामी और तहकीक शुदा डोजर जारी किया। डोजर में 1979 से भारतीय काबिज अफवाज की जंगी जराइम के 3,432 वाक़यात की ऑडियो और वीडियो शवाहिद की तस्दीक की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। फैसले में अदालत ने सेक्शन 4 के तहत जमीन का हुसूल गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई स्कीमें गैर कानूनी है। अदालत ने सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए कहा कि ज़रई जमीनों का हुसूल कानूनी तरीक़ेकार के तहत ही हासिल किया जा सकता है। फैसले में कहा गया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 120 के खिलाफ है। रावी प्रोजेक्ट में माहौलियाती कवानीन को नजरअंदाज किया गया और प्रोजेक्ट के लिए कर्जे गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए। अदालत ने मंसूबे के लिए माहौलियाती मयार 1 माह में कायम करने का हुक्म दे दिया है। ख्याल रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की नाकाबिल समाअत करार देने के लिए हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट रिवर रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की सियासत में खैर मकदम करते हुए पहली बार इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के अजीम शान इज्तिमा की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान खुसूसी खिताब करेंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर्स अब्दुल्ला रिटार की सेक्रेटरी जनरल असद उमर से मुलाकात हुई, जिसमें समंदर पार पाकिस्तानियों के सह रोज़ा इज्तिमा के इनेकाद से मुतालिक अहम उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों का 3 रोज़ा इज्तिमा 13 ता 16 मार्च इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें दुनिया भर में PTI के मुंतखब ज़िम्मेदारान कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इज्तिमा में यूरोप, अमेरिका, वस्ती एशिया समेत दुनिया के दीगर हिस्सों से मंदूबीन मदऊ किए जाएंगे, जबकि मुल्की गैर मुल्की मीडिया को भी समंदर पार पाकिस्तानियों के इज्तिमा के लिए दावत दी जाएगी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी कीमती असासा है। समंदर पार पाकिस्तानी रोज अव्वल से इमरान खान के शाना बशाना में मुल्की तरक्की के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार बेमिसाल है। असद उमर का कहना था कि तहरीक इंसाफ समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को खिराज तहसीन की निगाह से देखती है। समंदर पार पाकिस्तानियों का ये इज्तिमा मुल्की सियासी तारीख का आम संग मील साबित होगा। दुनिया भर से भाइयों को मदऊ करेंगे और इमरान खान आइंदा का लाहे अमल देंगे। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,166 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 5,196 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.18% रही। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,09,137 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 13,86,348 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,453 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीर आज भारत की यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल है और कारोबार बंद और सड़कें वीरान है। मकबूजा वादी में भारत के मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और रैलियां भी निकाली जा रही हैं, जबकि काबिज भारतीय फौज ने वादी की कई इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वईस उमर फारूक ने अपने बयान में कहा है कि 75 साल से कश्मीरी हक खुदारियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। लाखों भारतीय फौजियों को कश्मीरियों की ख्वाहिशात को चलने के लिए तैनात किया गया।
मीर वाइज उमर फारूक का मजीद कहना था कि कश्मीरी नौजवानों का कत्ल आम जारी है और एहतजाज के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। ईरान ने सऊदी अरब को तेहरान में सफारत खाना खोलने की दावत दे दी है। ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान कहते हैं कि जब भी सफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश हो तो सऊदी अरब के लिए ईरान के दरवाजे खुले हैं। अमीर अब्दुल हयान ने कहा कि दोनों ममालिक सफारत खाने खोलें और ताल्लुकात बहाल करें और इन्हें मजीद बेहतर बनाएं। याद रहे कि चंद रोज कबल सऊदी अरब ने भी ईरान को OIC में अपनी जिम्मेदारियां संभालने की इजाजत दी थी, जिसके बाद ईरानी सफारतकार अपनी जिम्मेदारियां संभालने सऊदी अरब पहुंच गए थे। नजर डालते हैं तिजारत दुनिया की एक झलक पर। लाहौर में आटा चक्की मालिकान ने फी किलो आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया। लाहौर में चक्की मालिकान की जानिब से आटे की फी किलो कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई है। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से आटा महंगा करना पड़ा। यही सूरत हाल रही तो मजीद आटा महंगा करना पड़ेगा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। बरतानिया में हर साल 60,000 हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं और तवील मुद्दत सूरत हाल रोजमर्रा की सरगर्मियां शदीद मुतासिर कर देती हैं, क्योंकि ये थकान और सांस में कमी का सबब बनती है। अब एक तहकीक में मालूम हुआ है कि मखसूस अयाम के बाद वो खवातीन जो ज्यादा तेज चलती हैं, इनमें ऐसी सूरत हाल से दो चार होने के इम्कान इतने ही कम होते हैं। माहिरीन ने 50 से 69 बरस के उम्र के दरमियान 25,000 से ज्यादा इन खवातीन का जायजा लिया, जिनके मुतालिक तकरीबन 17 बरस तक तहकीक की गई थी। इस दौरान ही में 1455 खवातीन को हार्ट फेलियर का सामना हुआ था, जिसका मतलब है कि दिल जिस्म में बाकायदगी से खून नहीं फेंक सकता था। इन खवातीन ने एक सवालनामा पुर किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि आया वो अमूमी तौर पर औसतन 2 मील फी घंटे से कम रफ्तार से चलती हैं, या 2 से 3 मील फी घंटे की रफ्तार से चलती है, या उससे तेज 3 से ज्यादा मील फी घंटे की रफ्तार से चलती है। वो खवातीन जो अमूमी रफ्तार से तेज चलती हैं, उनमें हार्ट फेलियर के इम्कान 34% कम थे। तहकीक में कहा गया कि वो खवातीन जो मखसूस अयाम के बाद सुस्त रफ्तार के बजाय मुस्तविद रफ्तार से चलती थी, इनमें हार्ट फेलियर होने के इम्कान 27% कम थे। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का ऑफिशियल तराना आगे देख 2 रोज कबल जारी किया गया, जिसमें गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि PSL 7 के गाने में आतिफ की अहलिया सारा भरवाना ने भी अहम किरदार अदा किया है। जी हां, ऑफिशियल तराने की वीडियो में आतिफ असलम की स्टाइलिंग और इनका लुक सारा भरवाना की जानिब से तरतीब दिया गया, जिसका इंकशाफ आतिफ असलम ने खुद अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में किया। आतिफ असलम ने अपने लुक की कुछ तस्वीर शेयर की और मद्दाहों की जानिब से मोहब्बत के इजहार पर शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरी स्टाइलिंग सारा ने की है। गुलकार ने मज़ाही अंदाज में कहा कि मुझे मालूम था कि सारा के पास इनसे शादी के इंतखाब के अलावा तमाम फैशन सेंस लाजवाब है। इससे कबल तराने के रिलीज होते ही सारिफीन ने जहां आगे देख में आतिफ और आयमा की तारीफ की, वहीं आतिफ असलम के स्टाइलिंग और लिबास की भी खासे चर्चे रहे। वाज़ेह है कि ये पहला मौका है जब आतिफ असलम ने HBL PSL के लिए तराना गाया, जबकि इवेंट के आगाज के 3 सीजन में अली जफर ने ऑफिशियल तराने गाए थे, जो आज भी मकबूल हैं। हाल ही में दीपिका ने अपने वाजेदार मोनोक्रोम जोड़े से सबके दिल जीत लिए हैं, लेकिन इस लिबास की कीमत आपको यकीनन हैरत में डाल देगी। दीपिका पादुकोण जो अपनी जिंदगी को निजी रखना पसंद करती है, लेकिन अक्सर अपने अदाकार शौहर रणवीर सिंह के साथ अपनी खुशी की झलकें शेयर करती रहती हैं। 25 जनवरी 2022 को दीपिका अपनी फिल्म गहराइयां की तशहीर के लिए नजर आई। खूबसूरत अदाकारा लंदन में मुकीम डिजाइनर डेविड कोमा के शेल्फ से एक मोनोक्रोम के जोड़े में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इसने ज्योमेट्रिक प्रिंट शुदा जैकॉर्ड जैकेट का इंतखाब किया और साथ ऊंचे जूतों के साथ स्टाइल किया। डिजाइनर की वेबसाइट पर इस लिबास की कीमत 880 पाउंड है, यानी 2,09,718 रुपए है। ताहम ये फिलहाल फरोख्त के लिए दस्तयाब नहीं है। काम की बात करें तो दीपिका पादुकोण अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान में जल्द नजर आएंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। स्मार्टफोन आज तकरीबन हर शख्स के हाथ में नजर आता है, जिसके जरिए वो न सिर्फ किसी दूसरे से राब्ते में रहता है, बल्कि अपने रोजमर्रा के कई अहम अमूर भी अंजाम देता है। लेकिन कई ऐसे सार्फिन भी होंगे जो अपने पास मौजूद एंड्रॉइड फोन के बहुत से दिलचस्प और खास फीचर से नावाकिफ होंगे। आज कुछ ऐसे ही फीचर्स के बारे में आपको बता रहे हैं।
फोन चोरी या गुम हो जाना एक बड़ा मसला है। अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो कीमती मोबाइल के साथ बहुत अहम और ज़ाती मालूमात गायब या अफशा होने का मसला दरपेश होता है। इस मसले से निपटने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेटिंग पर जाएं और वहां से सिक्योरिटी पर जाकर डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन में से एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर का इंतखाब करें और रिमोटली लोकेट दिस डिवाइस से अलाउ रिमोट लॉक एंड इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अगर आपका फोन चोरी या गुम हो जाता है तो आप वेबसाइट के जरिए इसका सारा डाटा खत्म कर सकते हैं और मोबाइल फोन लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त आपका स्मार्टफोन मांगे और आप दोस्त को मना नहीं कर पाते और अपना डाटा भी इससे छुपाना चाहते हैं तो इसका हल भी यही है। इसके लिए आप मेहमान मोड का ऑप्शन इस्तेमाल करें। अपने फोन को स्वैप करें और ऊपर दाएं तरफ मौजूद योर्स आइकन को टच करें तो एक गेस्ट आइकॉन सामने आ जाएगा। अब आप इन सहूलतों और ऑप्शन पर क्लिक करें जिन्हें आप अपने दोस्तों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। इससे आपका डाटा भी छुप सकता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। HBL PSL के आगाज से एक दिन कबल कराची के नेशनल स्टेडियम में वेल्डिंग के काम के दौरान आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ गया। गुज़िश्ता शब बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आतिशज़दगी से PSL के खुसूसी तौर पर तैयार किए जाने वाले कमेंट्री बॉक्स और बाउंड्री SMD के केबल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात गए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। ताहम खुशकिस्मती से आग लगने की वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि कल से कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन का आगाज हो रहा है। इवेंट के इब्तिदाई मैच में कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान की टीमें आमने सामने होंगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिका में मौजूद एक लेबोरेटरी में 200 अफराद की लाशें और सर इस उम्मीद पर रखे हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन को उम्मीद है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस मरहले तक जरूर पहुंचेगी जहां मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अल्कोर पूरे जिस्म को तकरीबन $2 लाख या सिर्फ सर और दिमाग को $80,000 में क्रायोनिक्स का अमल अपनाते हुए महफूज कर देती है। ये कंपनी स्कॉटसेल एरिज़ोना में वाक़ है जहां लाशों को कई दहाइयों या सदियों तक शदीद मुंजमद दर्जा हरारत पर महफूज किया जा सकता है। इसकी बुनियाद 1972 में लंडा और फ्रेंड चैम्बरलेन ने 1970 के अवाइल में क्रायोनिक्स कॉन्फ्रेंस में मिलने के बाद रखी थी। इस वक्त वो कॉलेज में थे और फ्रेंड नासा के इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। लंडन चैम्बरलेन का कहना है कि हमारे अहदाफ एक ऐसी तंजीम शुरू करना है जो लोगों की जिंदगी को बचा सके और इन्हें सेहत और काम करने के मौके फराहम कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हमें मालूम होता कि ये कितना मुश्किल होने वाला है तो शायद हम ऐसा करने की कोशिश ना करते, लेकिन एक बार जब आप अपनी जिंदगी बचाने के बारे में कुछ शुरू कर देते हैं तो आप हार नहीं मान सकते। अल्कोहल जिस्मों की दर्जा हरारत को आहिस्ता आहिस्ता कम करके माया नाइट्रोजन के बड़े बर्तनों में मुनफी 186 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज सकता है। आम लफ्जों में कहें तो जिस्म को बर्फ में पैक करके मुंजमद कर दिया जाता है। काम इससे पहले खून को क्रायो प्रोटेक्ट में महलूल से तब्दील किया जा सकता है ताकि आइस क्रिस्टल की तश्कील को रोका जा सके। क्रायोनिक्स के हामियों का इस्रार है कि मौत सिर्फ दिल के काम बंद कर देने का अमल है, लेकिन इस सनत को तवील अरसे को सांस या यहाँ तक के धोखा दही के तौर पर मुस्तरद किया गया है। अल्कोहल के पास रखी लाशों में से एक मैथ्यू नोरा टोपिक नामी बच्ची की है जिसे आइस के नाम से जाना जाता है। ये बच्ची 2015 में अपनी तीसरी सालगिरह से ऐन कब्ल दिमाग के कैंसर से मर गई थी। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाले वालिदैन नरियत और सातरोन ने अपनी मरहूम बेटी के दिमाग को महफूज रखने का इंतखाब किया। ये हकीकत जानते हुए इनकी बेटी के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, साटोन ने अपनी बीवी को इस बात पे कायल करने की उम्मीद की कि क्रायोनिक्स पर तहकीक शुरू हो चुकी है। ये उनकी बेटी को मुस्तकबिल में नई जिंदगी फराहम कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate who deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए
آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔